तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू द 10। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं पावर बीआई। पावर बीआई खोलने के बाद हम लोग को जाना है गेट डेटा पे। गेट डेटा में जाने के बाद मोर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर जाना है, तो माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर जाते हैं हम लोग। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे सर्वर डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पे बेसिक करना पड़ेगा, यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको फिल करने के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंपोर्ट मोड क्या होता है और डायरेक्ट क्वेरी मोड क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा फिल कर लिया है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंपोर्ट मोड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंपोर्ट मोड क्या होता है। इंपोर्ट मोड ये होता है कि जो भी हम लोग डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं, वो डेटा सोर्स को कॉपी बना देता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे अभी। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये कनेक्टिंग जो डेटा सोर्स करके लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद हम लोग को नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना होगा स्कूल db डॉट स्टूडेंट डेटाबेस में। फिर यहाँ पे हम लोग को लोड कर देना है। जैसे ही हम लोग लोड करेंगे तो ये हो जाएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग को स्टोरेज मोड दिखाएगा इंपोर्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं और यहाँ पे डेटा स्टोर हुआ है। और इसके ऊपर वाला जो है वो डायरेक्ट क्वेरी मेथड से किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, स्टोरेज मोड डायरेक्ट क्वेरी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम लोग समझते हैं इंपोर्ट मोड का क्या फायदा है। इंपोर्ट मोड का फायदा ये है कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट का यहाँ पे विजुअल रखा। यहाँ पे विजुअल रखने के बाद एक बार सजा भी देता हूँ इसको अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम रख लेता हूँ एक्स एक्सिस का भी वाई एक्सिस का भी। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं एज को एक्स एक्सिस में और क्लास को वाई एक्सिस में। जैसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये इंपोर्ट मोड का ये फायदा है कि जैसे कि तुरंत डेटा को प्रोसेस कर लेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेरी से करते तो ये क्या करता कि प्रोसेसिंग करने में टाइम लगा था। गाइस बस इतना ही याद रखना आप लोगों को कि यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट मोड से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इंपोर्ट मोड से जो भी हम लोग डेटा ला रहे हैं वो डायरेक्ट स्टोर होता है और हम लोग का स्टोरेज लगता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेरी में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं होगा और वो डायरेक्ट क्वेरी से डेटा लाएगा, जिसकी मदद से हम लोग का स्टोरेज नहीं लगेगा और लेटेस्ट डेटा आएगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत ना स्लो है, क्योंकि क्वेरी जब भेजेगा वापिस आएगा भी, तो ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप लोग का डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो सकता है। लेकिन ऐसा इंपोर्ट मोड में नहीं है, क्योंकि ये डेटा पहले से ही लोड करके रखा रहता है, इसलिए तुरंत फास्ट लोड हो जाएगा। एनालिसिस करने में भी वक्त नहीं लगेगा। अगर गाइस आप लोग इंपोर्ट मोड यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा रिफ्रेश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग मान के डेटाबेस पे चेंज कर लेते हैं तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। लेकिन ये इसमें क्या होगा कि हम लोग का डेटा रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये क्वेरी भेज के डेटा लाता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।